हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टाइल। तो फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 2 में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सिविलाइजेशन से संबंधित हमने छोटे छोटे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखिए। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो फिर सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी के काल कब से कब तक है। तो उस एग्जाम उसमें 2500 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। इन दोनों सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाना जानते थे। तो इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कई एग्जामों में ये बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे और ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदू घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें क्वेश्चन में टिक में दिया होता है नगरीय या फिर ग्रामीण ऐसे करके दिया होता है। तो उसमें ये नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ के निवासियों को द्रविड़ कहते थे। नेक्स्ट है इसमें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का एक स्थान है लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह माना जाता मानते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि। सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्या थी? तो भावात्मक तथा चित्रात्मक थी और यह लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस की मूर्ति मिली थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया जो कांस है की जो नृत्यकी की जो मूर्ति मिली थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पे या किस उस पे समय पर मिली थी। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधवासी दशवल प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लोथल। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ये जो इसके जो स्रोत है, जो मतलब कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर क्या प्रतिमा मिली थी, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ जाता है। जैसे लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गाय के साक्ष्य नहीं मिले थे इस सभ्यता समय। और सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। तो कौन से जानवर को अत्यधिक पवित्र मानते थे? बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले होते? कालीबंग, जो कि यह एक राजस्थान का एक स्थान है, वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है, नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी, हाँ, कालीबंगा से प्राप्त हुए। जो जो ईंटें होती हैं मकान बनाने वाली ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। ये जो सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी की सभ्यता की, अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो फिर नेक्स्ट है इसमें इसकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो इस सभ्यता की हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और
जौ की खेती करते थे। यह सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त। अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगन, ये दो स्थान से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है? हाँ, प्रमुख स्थल भी ये भी पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, और रावी नदी पर जो ये हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा शहर थी वो नगरीय थी ना, तो हड़प्पा जो नगर था पाकिस्तान की रावी नदी पर था। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की सिंधु नदी पर बसे हुए थे। और चौदड़ो ये पाकिस्तान की सिंधु नदी पर बसे हुए थे ये भी। और कालीबंगन और राजस्थान में घग्गर नदी पर। और लोथल गुजरात के भोगवा नदी पर। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी पर। और आलमगीरपुर मेरठ के हिंडन नदी पर। और रंगपुर गुजरात के मादर नदी पर। और बनमाली हरियाणा के रंगोई नदी पर। यह है सतकांगड़ो पाकिस्तान के दासक नदी पर। तो फ्रेंड्स इस क्लास की जो वीडियो भी आप मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है इसमें मान के बनाने के कारखाने लोथल तो चौधरी। ये मन के बनाने के कारखाने लोथल व चौधरों से प्राप्त हुए, इसके साक्ष्य। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता था। जो हड़प्पाकालीन जो मोहरें थी उन पे एक सींग वाले पशु का चित्र छपा हुआ था। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया, जो वहाँ हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुद्राएं उपयोग में लाई जाती थी उस पर किस पशु का चित्रांकन था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मोहरे सैटेलाइट धातु की बनी होती थी। किस धातु की? सैटेलाइट धातु की। नेक्स्ट फ्रेंड सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता। और पशुओं में कोढ़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। पशुओं में किसकी पूजा की जाती थी? कोढ़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पालन, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ना, पासा खेलना आदि ये मनोरंजन के लिए इन खेलों से अपना मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट है इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। इस समय में तलवार का ज्ञान नहीं था। और आग में पकी हुई ईंटों को टेरिकोटा, जो आग से बनी हुई पकी हुई ईंटों को टेरिकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वैश्य वृत्ति की भी प्रचलित थी। सिंधु समाज में प्रजा प्रथा और वैश्य वृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बने बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। काले रंग का उस पर डिजाइन किया जाता था। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स अभी सेकंड नंबर पे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसी पूर्व के समय को कहा जाता है। और सेकंड है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसी पूर्व के समय के बीच की घटनाओं को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत के मध्य एशिया या ईरान से भारत आए थे। तो आर्य भारत में किस स्थान से आए थे? मध्य एशिया ईरान से आए थे। भारत में सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। जो आर्य थे भारत में सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। पहले अफगानिस्तान में भारत का हिस्सा हुआ करता था। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य द्वारा कौन सी सभ्यता
थी वैदिक सभ्यता। तो ये वैदिक सभ्यता मतलब किसने निर्मित की, किस समय की थी, तो वो आर्य द्वारा ये स्थापित की गई। आर्य शब्द इसका श्रेष्ठ होता है। और नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की मुख्य आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, और वो ग्रामीण थे। तो फ्रेंड जैसे कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसी तरह आर्य जो थी यह ग्रामीण सभ्यता थी। कई बार एग्जाम में पूछा था, कंफ्यूज करने के लिए बंदे कई बार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आर्य कौन सी भाषा यूज करती थी, संस्कृत भाषा, और वह है ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया, कुल, ग्रामीण, विश्व, जन और राष्ट्रीय। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था, जिसमें विश्व का जो ये जो है इसका प्रशासन की इकाई का एक हिस्सा है विश्व। विश्व का प्रधान को विस्पति कहा जाता था। जन के शासक को राजन, जन के शासक को क्या बोलते थे, राजन। नेक्स्ट है सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और जो समिति थी वो राजा को सलाह देती थी, और स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। उस समय पे स्त्रियां भी शासन का भाग ले सकती थी, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। नेक्स्ट युद्ध के लिए गृहस्थी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। और नेक्स्ट है वाजपति गोचर, भूमि पर अधिकारी होता था। वाजपति गोचर जो है, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था वाजपति गोचर। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। व्यवसाय के लिए व्यवसायों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है, व्यवसायों के आधार पर। नेक्स्ट आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, उसमें मातृ सत्तात्मक था सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल। आर्य समाज मतलब आर्य सभ्यता में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, परिवार या कुल, जिसका मुख्य पिता होता था, उसे कुलप कहते थे। नेक्स्ट स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। तो स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में इस समय भाग लेती थी इस सभ्यता में। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और प्रथा का प्रचलन नहीं था कौन सी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। विधवा अपनी मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। हाँ, इसमें वैदिक काल में जो विधवा जो स्त्रियां होती थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने उसके छोटे भाई से शादी कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु, जो स्त्रियां शादी नहीं करती थी उनको अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, और यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों का जो पशुपालन था, उनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों को श्रमूल्य कहते थे, ये भी याद आता कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तथा तांबे को लोहित अर्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। वैदिक वैदिक सभ्यता में गायों की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था या फिर देश से निकालने का प्रावधान था। नेक्स्ट ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों
सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी फुल वीडियो।